नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी इस कदर दुनिया में बढ़ रही है कि सब लोग उनसे परेशान हैं। वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो या फिर इजराइल हो। आपको पता है ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप के मित्र देश हैं वो भी ट्रंप के इस सनकीपन से बिल्कुल परेशान है। हर किसी को ट्रंप ने डरा धमका के रखा है और टैरिफ को जिस तरह से वेपनाइज किया है, टैरिफ की धमकी दुनिया के सारे देशों को वो इस तरह से दे रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, डराने धमकाने के लिए टैरिफ का जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और टैरिफ तो छोड़िए, अब तो वो अपने मित्र देशों की जमीन हथियाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश ट्रंप ने की और वेनेजुएला में जो कुछ किया उसके बाद तो उनका मन ही बढ़ा हुआ है। भाई, एक देश के, एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उसकी पत्नी के साथ उठा लिया। उसके बाद ट्रंप का मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी को भी कुछ भी धमकी दे रहे हैं, जमीन हथियाने की धमकी दे रहे हैं और टैरिफ को तो वेपनाइज कर ही दिया है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को एक हद से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोग पहले आपका सम्मान करते हैं लेकिन उसके बाद वो आपको आंख दिखाना भी शुरू कर देते हैं। अभी से कुछ समय पहले तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूरोप के देश अमेरिका को आंख दिखाएंगे या कनाडा कभी अमेरिका को आंख दिखाएगा, ये किसी ने सोचा था? और इजराइल, अब इजराइल भी आंख दिखा रहा है। अभी मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कैसे ये दुनिया के ये सारे देश जो अमेरिका के मित्र हुआ करते थे, अब वो भी ट्रंप को आंख दिखाने पे मजबूर हो गए हैं। और इन सबों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं। ये सारे देश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका से मुकाबला करना है और इस डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना है तो नरेंद्र मोदी ही उनके काम आ सकते हैं। अब ये सब लोग प्रधानमंत्री मोदी के पास संदेश भिजवा रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, ट्रंप से निपटने में या ट्रंप का मुकाबला करने में आप हमारा साथ दीजिए। और ये सारे लोग भारत आने के लिए नंबर लगा के खड़े हैं। आप एक बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया, ट्रंप ने क्या नहीं किया। ट्रंप ने भारत को डराया, धमकाया, 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन क्या मोदी झुके? नहीं झुके। तो जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुके और अमेरिका की इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना के रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेचर है वो दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर गया। उनका स्टेचर तो काफी लंबे समय से ऊपर जा रहा है। लेकिन जिस बहादुरी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का सामना किया, तो उससे दुनिया में यह मैसेज गया कि अगर ट्रंप का मुकाबला करना है तो वो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ही दिखा सकते हैं। अब देखिए, कनाडा जो अमेरिका का पड़ोसी है और आज तक कनाडा यह मान के चलता था कि भाई उसकी दाल रोटी या उसकी जो भी सुख समृद्धि है वो अमेरिका पे ही डिपेंड करता है। और सही बात भी है। कनाडा जो एक्सपोर्ट करता है, जो निर्यात करता है, उसमें 75% अमेरिका को करता है। अमेरिका को बिल्कुल, अमेरिका के बगैर उनका काम ही नहीं चलेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा आदमी है कि आते ही, अच्छा, वो किसी की इज्जत भी नहीं करते ना। गवर्नर कहना शुरू कर दिया उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को। और अब जिस तरह से उन्होंने कनाडा को धमकाया है, अभी एयरक्राफ्ट पे 50% का टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। और उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूं। कनाडा को जिस तरह से वो धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कनाडा ने क्या सोचा कि भाई अब अमेरिका पे जो निर्भरता है इससे दूर हटना पड़ेगा और दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। तो जो मार्क कार्नी, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चाइना से संबंध स्थापित करने की कोशिश की और कहा कि हम चाइना के साथ एक ट्रेड डील करेंगे, बड़ा ट्रेड डील करेंगे। ट्रंप ने क्या कहा
ट्रंप ने कहा कि तुमने अगर ऐसा ट्रेड डील किया तो तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब सोचिए कि वो अभी से कनाडा को एक देश नहीं बल्कि एक राज्य के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, जैसे वो अमेरिका का राज्य बन ही गया हो। खैर, तो कनाडा ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, चीन के साथ तो भी हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। आज की तारीख में कनाडा इस तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर है कि वो ट्रंप की बात को मना नहीं कर सकते, ट्रंप की बात को मना नहीं कर सकते। इसलिए मार्क कार्नी ने डिसाइड किया है कि ठीक है, चीन के साथ तो ट्रेड डील नहीं होगा, लेकिन वो मार्च में भारत आने वाले हैं और अब भारत के साथ एक ट्रेड डील करने की उनकी योजना है। यह बड़ा स्पष्ट है, उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका के ऊपर उनकी जो निर्भरता है उसको कम करना पड़ेगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हर बात में उनको टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और अभी यह भी कह दिया कि अगर F-35 नहीं खरीदोगे तो वो F-35 अमेरिकी वायुसेना खरीद लेगी और उसके बाद तुम्हारे एयर स्पेस में जाकर के पता नहीं वो क्या करेगी। मतलब सोचिए कैसे धमका रहा है वो उसको। तो मार्क कार्नी मार्च में भारत आने वाले हैं और भारत के साथ एक ट्रेड डील करने वाले हैं और उनका यह कहना है कि अगर अब ट्रंप से निपटना है तो भारत के साथ रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। अभी उनके जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो भी भारत आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई कनाडा जो है वो अभी तक अपनी सारी एनर्जी अमेरिका को देता रहा है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा, वो भारत को देगा, क्योंकि भारत के साथ रिश्तों को वो ठीक करना चाहते हैं। तो अब समझिए कि जिस किसी भी देश को धमकाया जा रहा है वो भारत आ रहा है, भारत आ रहा है और भारत आकर के प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहा है कि हमारे साथ ट्रेड डील कीजिए, हमको अमेरिका की मनमानी से बचाइए। आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन को भी जब ट्रंप ने धमकाना शुरू किया तो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने एक मदर ऑफ ऑल डील्स, इसको कहते हैं कि सारे डील्स की मदर है, वो इतना बड़ा डील किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। मतलब वो यूरोप जो अमेरिका का मित्र हुआ करता था उसको भी ट्रंप ने नहीं बख्शा और यूरोपियन यूनियन कहां आया, वो भारत के पास आया। देखिए ये ट्रेड डील बहुत लंबे समय से चल रही थी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, लेकिन बीच बीच में वो टूट जा रहा था क्योंकि यूरोपियन यूनियन के भी अपने नखरे हैं। लेकिन जब ट्रंप ने हाथ ऐठा यूरोपियन यूनियन का तो वो भागे भागे भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ गए। तो वो ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन का हो गया और यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कह दिया, ट्रंप को इशारा किया कि किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वो किसी की किस्मत लिख सकता है। और यूरोपियन यूनियन, आपको पता है जो ट्रेड डील हुई है अभी, जो आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे वहां के चीफ गेस्ट जो आए थे, और जो डील हुई उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें, सिक्योरिटी और डिफेंस। यूरोप का पूरा डिफेंस जो है वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, नेटो के मेंबर हैं वो, लेकिन यूरोप को अब ट्रंप पे भरोसा नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत के साथ बैठ करके उसको रिजॉल्व करेंगे और भारत के साथ मिल करके वो वेपन्स बनाएंगे, डिफेंस के लिए वेपन्स बनाएंगे। मतलब अपनी रक्षा के लिए भी यूरोप को अब अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा। किस पे भरोसा आया? प्रधानमंत्री मोदी पे। तो आप समझिए कि दुनिया के सारे देश, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो ये 27 देश अब प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ गए हैं। अच्छा, मैंने कनाडा की बात की, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अमेरिका वाले इतने विश्वासघाती हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कनाडा का एक प्रोविंस है एल्बर्टा, तो एल्बर्टा में कुछ लोग हैं जो कनाडा से अलग होना चाहते हैं। हर देश में कुछ अलगाववादी होते हैं। आपको पता है अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने उन अलगाववादियों के साथ गुप्त बैठक की है, गुप्त बैठक की है। मतलब एक तरह से अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर के कनाडा में बड़ी नाराजगी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि भाई हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। वो खाक ख्याल रखेगा? ट्रंप ऐसा आदमी है, किसी का वो ख्याल रखता है? तो आप सोचिए कनाडा कितनी मुश्किल में है। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, ये कहते हैं ना कि कर्म जो होता है, आपका जो कर्म होता है वो घूम फिर के आपके पास आता है। कनाडा ने जिस तरह से भारत को परेशान किया, भारत के ये खालिस्तानी आतंकियों को जिस तरह से अपनी जमीन मुहैया करवाई है और भारत को तोड़ने की कोशिश में उनका साथ दिया है, अब वही चीज घूम फिर करके उनके पास आ गई है। उसी का एक तरह से समझिए खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, कीमत चुकानी पड़ रही है।
कहते हैं ना ईश्वर सब देखता है, तो उनके सर पे भी ये चीज आ गई है। जिस तरह से वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे वो अमेरिका एल्बर्टा के अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहा है। और अब कनाडा को देखिए, दिमाग समझ में बिल्कुल बात आ गई है कि भाई अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, भारत चलो, प्रधानमंत्री मोदी की शरण में चलो। तो ये दो चीज मैंने आपको बताया, कनाडा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ गया है। यूरोपियन यूनियन के साथ आपने देखा ही, ट्रेड डील ही नहीं हुआ है, सिक्योरिटी और डिफेंस डील भी हुआ है। अब मिल करके वेपन्स बनाएंगे भारत और कनाडा। तो यूरोपियन यूनियन और कनाडा दो देश हो गए। अच्छा, उसके अलावा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी ट्रंप से बिल्कुल परेशान है। ब्रिटेन भी ट्रंप से परेशान है। और जो स्टारमर है, कियर स्टारमर जो है, वो भारत के साथ तो डील कर चुके हैं। वो डील भारत और ब्रिटेन के बीच में डील हो चुकी है और उनका भी ये कहना है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। सोचिए, ब्रिटेन भी ट्रंप का कितना करीबी सहयोगी हुआ करता था, लेकिन वो भी परेशान है कि भाई ट्रंप से पीछे छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब जो उनके सहयोगी हैं वो ट्रंप से अलग हो रहे हैं। ट्रंप की गुंडागर्दी से वो परेशान हो चुके हैं और सब के सब प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ गए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण देश का नाम जो मैं लेने जा रहा हूं, जो अमेरिका के मित्र देशों की सूची में जो सबसे ऊपर रहता है, वो इजराइल। आपको पता है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है? वो भी ट्रंप से परेशान है। ट्रंप तो धमकाते रहते हैं उनको भी। और अब नेतन्याहू का यह कहना है कि गाजा में उनके सैनिक जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनको गोला बारूद, वेपन्स की बहुत सारी कमी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका से जैसे हाथ जोड़ के उनको मांगना पड़ता था वेपन्स। अब उनका यह कहना है कि भाई अब हम हाथ जोड़ करके वेपन्स अमेरिका से नहीं मांगेंगे, भारत के साथ मिल करके हथियार बनाएंगे। ये किसने कहा? नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। मतलब अब इजराइल भी ये कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ इस तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति पर निर्भर हो ना। हम इससे अच्छा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के डिफेंस वेपन्स बनाएंगे। तो आप समझिए, इजराइल भी उस लिस्ट में आ गया है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अब इजराइल। अच्छा देखिए, भारत का विश्वास कैसे बढ़ता है। इजराइल का झगड़ा फिलिस्तीन को लेकर के है और फिलिस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका यह कहना है कि भाई हम भी भारत पे विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास करते हैं और भारत को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए। तो सोचिए भारत का स्टेचर कितना ऊपर जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेचर कितना ऊपर जा रहा है। अब यहां मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें यूक्रेन भी कई बार कह चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी ही मध्यस्थता करवा सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं। ये ट्रंप नहीं करवा सकते क्योंकि उन पे किसी को भरोसा नहीं है। तो यूक्रेन भी प्रधानमंत्री मोदी के मध्यस्थता के पक्ष में है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप ने बनाया था, जो सबसे बड़ा मजाक है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस की जगह वो एक अपना बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। वो जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन, क्या वैल्यू रहेगी उसकी, और उसमें जीवन पर्यंत वही सर्वे सर्वा रहेंगे। खैर, अब लोग खुल करके मुंह पे उनको जवाब दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से दुनिया के सारे बड़े देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। G5 का तो कोई देश नहीं था। जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं उनमें से तो कोई शामिल नहीं हुआ। भारत भी शामिल नहीं हुआ, भारत भी नहीं गया था। अब जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने भी कह दिया है कि भैया हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको बोर्ड ऑफ पीस में नहीं जाना है। और सोचिए ये ऐसे देश हैं, ये फाइव आइज के जो देश है ना, उसमें न्यूजीलैंड भी है। आपको पता होगा, यही सब मिल करके जब जस्टिन ट्रूडो वहां पे कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे इस पन्नू की हत्या को लेकर के, उसमें सब शामिल थे। तो सोचिए कितने करीबी देश हैं ये। लेकिन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हम भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भाई हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं है। और उनका यह कहना है कि भाई इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव है तो यूनाइटेड नेशंस को लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, आप कोई पैरेलल यूएन बना रहे हैं क्या? और यही बात चीन भी कह रहा है, यही बात भारत भी कह रहा है। तो आप समझिए कि दुनिया के सारे देश, और मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड ने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। मतलब भारत के साथ मित्रता न्यूजीलैंड के लिए बहुत महत्व रखती है और एक तरह से वो भी मोदी की शरण में ही है। और जिस तरह से ट्रंप को ठुकराया है, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को, तो आप समझिए कि न्यूजीलैंड ने भी कह दिया है कि भैया अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि दुनिया के सारे देश
जो ट्रंप से परेशान हैं, उसकी गुंडागर्दी से परेशान हैं, वो भारत की तरफ मुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये एक नेता है जो ट्रंप से लड़ भी सकता है और दुनिया को इंस्पायर भी कर सकता है कि किस तरह से ऐसे सनकी राष्ट्रपति का सामना किया जा सकता है। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं कि भारत भी अपने सारे इनिशिएटिव्स लेना भारत ने शुरू कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल कनाडा जाने वाले हैं। जयशंकर साहब अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं, जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और सेमीकंडक्टर्स को लेकर के अमेरिका के साथ उनकी बातचीत होगी। पैक्ट सिलिका में भारत को मेंबरशिप मिलने ही वाली है। अभी इस जयशंकर के साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, जो नए नए आए हैं, उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग की है, बातचीत की है। और उसके बाद देखिए, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि भारत को मनाया जाए कि भाई ट्रेड डील हमारे साथ हमारी शर्तों पे कर लो। लेकिन खबर यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। खरी खरी सुना दी है सर्जियो गोर को। और सर्जियो गोर ने उसके बाद में ट्वीट किया और कहा कि भाई हमने डिफेंस पे बात की, ट्रेड पे बात की, क्रिटिकल मिनरल्स पे बात की। वो बात सब ठीक है, लेकिन सर्जियो गोर को यह मैसेज मोदी सरकार ने दे दिया है कि आप हमसे झुकने की उम्मीद ना करें कि हम एग्रीकल्चर पे झुक जाएंगे, हम डेयरी पे झुक जाएंगे। ये सब नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला। और खबर ये भी है कि अमेरिका ये चाहता है कि ट्रेड डील में F-35 को भी शामिल कर दे। भारत ने साफ कह दिया है कि मैं F-35 नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जिसको भी F-35 दिया है, आपने उसको स्वतंत्रता नहीं दी है। स्वतंत्रता नहीं दी है कि आप खुल करके डिसाइड कीजिए कि वेपन्स किसके खिलाफ यूज होगा। अब हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, आप बोलोगे नहीं करना है। किल स्विच की बात हो रही है, आप अगर विमान उड़ने ही नहीं दोगे तब क्या होगा। तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। सारे मुद्दों पे भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि आंख बंद करके तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, और अगर ट्रेड डील होगा तो भारत की शर्तों पे होगा। खबर यह है कि जयशंकर ने सर्जियो गोर को साफ साफ कह दिया है। तो आप ये समझिए कि दुनिया के सारे देश भारत की इस स्वतंत्र विदेश नीति से और प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख से प्रभावित हैं कि ट्रंप का सामना ऐसे ही किया जा सकता है। और खुद भारत ने ट्रंप को बता दिया है कि अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, दुनिया को दबाने की कोशिश मत करो, और कम से कम भारत को दबाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये मोदी सरकार आपके सामने झुकने वाली नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।